प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 27 जनवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने आवासीय परिसर में फहराया ध्वज, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के लिए हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने 28 जनवरी को देहरादून आ रहे पीएम मोदी, यातायात प्लान जारी। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान भी जारी किया है। प्रधानमंत्री आगमन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कार्यक्रम के दौरान पूरा कार्यक्रम स्थल व उसके आसपास 2 किलोमीटर का हवाई क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान क्षेत्र में रोड का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति को पानी की बोतल, बैग, ज्वलनशील वस्तुएं, खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दोपहर 12 बजे के बाद जोली ग्रांट एयरपोर्ट से किसी भी प्रकार की टैक्सी व मैक्सी कैब को एयरपोर्ट तिराहा से थानों रोड की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। इस मार्ग पर केवल खेल कार्यक्रम में आने वाले और स्थानीय जनता को पहचान पत्र के आधार पर आने दिया जाएगा। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड धारकों के इलाज पर संकट, इस वजह से कन्नी काट रहे अस्पताल। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए शुरू की गई राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की सेहत नासाज है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पर अस्पतालों की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में अस्पतालों का करीब 100 करोड़ का बकाया है। बकाया भुगतान न होने पर कई अस्पताल गोल्डन कार्ड धारकों के इलाज से कन्नी काटने लगे हैं। उत्तराखंड के नगर निगमों में मेयर पद पर दौड़ा ट्रिपल इंजन, 11 में से 10 नगर निगमों में भगवा बुलंद। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में भाजपा के ट्रिपल इंजन ज्यादातर नगर निगमों के मेयर पदों पर सर पर दौड़ा। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। ऐसे में कई निकायों में बगावत कर चुनाव मैदान में चुनौती पेश करने वाले बागियों में सत्तारूढ़ दल के पसीने छुड़ा दिए। 10 नगर निगमों में भाजपा के मेयर बन चुके हैं। वहीं श्रीनगर में निर्दलीय प्रत्याशी जीती है। श्रीनगर नगर निगम को छोड़ दे तो बाकी 10 में से 9 में मेयर पद पर ट्रिपल इंजन सर पर दौड़ता नजर आया। श्रीनगर नगर निगम में भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहां भाजपा को हराकर बागी आरती भंडारी मेयर चुन ली गई। कर्तव्य पथ पर दिखी उत्तराखंड की झांकी, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने भी दी प्रस्तुति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी का मनमोहक दृश्य दिखा। इस दौरान झांकी के साथ कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति भी दी। झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया है। यह एपण आर्ट आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। एपण कला उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। इस कला को उत्तराखंडी महिलाएं पूजा कक्षों, घरों के प्रवेश द्वारों, फर्श और दीवारों पर बनाती है। इसे बनाने के लिए चावल का आटा व गेरू का उपयोग किया जाता है। निशानेबाजी प्रतियोगिता, मनु भाकर के सामने पावनी तो सरबजोत को निखिल देंगे टक्कर। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीत पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली
ओलंपियन मनु भाकर उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेगी। उनके सामने उत्तराखंड के लिए 12वीं की छात्रा पावनी रावत सोने पर नजर रखते हुए निशाना लाएगी। ओलंपियन सरबजोत सिंह को दून के ही 12वीं के छात्र निखिल जीना टक्कर देंगे। स्वामी रामदेव ने पतंजलि में फहराया झंडा, छात्र छात्राएं और कर्मचारी भी हुए शामिल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव ने झंडा फहराया। इससे पहले उन्होंने यज्ञ किया और पतंजलि के छात्र छात्राओं और कर्मचारियों और अपने अनुयायियों को योग का प्रशिक्षण दिया। स्वामी रामदेव ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा है और अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया और भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। ड्रोन दीदी बनेगी वंचित वर्ग की 52 बालिकाएं, निःशुल्क दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से आने वाली 52 बालिकाएं ड्रोन दीदी बनने जा रही है। वंचित वर्ग की इन बालिकाओं का युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय से विशेष प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शिविर में इन्हें ड्रोन संचालित करने, उसे असेंबल, डिसेंबल करने और रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने शिविर का निरीक्षण किया। मंत्रियों विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर लाल निशान लगा गए नतीजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भी झटका। निकाय चुनाव के नतीजे, धामी सरकार के मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट पर कार्ड पर लाल निशान लगा गए हैं। कई निकायों में मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों तक की प्रतिष्ठा भी दांव पर मानी जा रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान सरकार के मंत्री खूब दौड़ धूप करते नजर आए थे, लेकिन कुछ निकायों के चुनाव परिणामों ने उन्हें असहज कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक जिन निकायों के चुनाव परिणाम आए थे उनमें श्रीनगर नगर निगम और थलीसेन नगर पंचायत में भाजपा की पराजय को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा गया। डॉक्टर रावत श्रीनगर विधानसभा से विधायक है और थलीसेन उनका गृह क्षेत्र है। पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए डॉक्टर रावत ने कई दिनों तक श्रीनगर में कैंप किया, लेकिन चुनाव परिणाम पार्टी के बागी लखपत भंडारी की पत्नी आरती भंडारी के हक में गया। देहरादून परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने ली परेड की सलामी, निकाली गई कई झांकियां। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली, साथ में सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कई विभागों की झांकियां भी निकाली गई। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज हमारी पहचान केवल आर्थिक, सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी उपलब्धियां अब विज्ञान, तकनीक, खेल एवं संस्कृति में भी अद्वितीय है। राज्यपाल ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों को स्मरण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं को भी नमन किया। पूर्व विधायक चैंपियन के समर्थकों ने खानपुर विधायक के कैंप कार्यालय पर की तोड़फोड़, फायरिंग का आरोप। पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को चैंपियन और उनके समर्थक बड़ी संख्या में उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ करते हुए समर्थकों से मारपीट कर दी। आरोप है कि इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी भी ली। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।